जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। और आज चर्चा करते हैं सुंदरकांड पाठ की। सुंदरकांड पाठ इतनी पावरफुल क्यों है? सुंदरकांड पाठ पढ़ने वाले व्यक्ति कहते हैं जो सुंदरकांड हम जब से पढ़ना शुरू किए मुझे ये हो गया, मुझे ये मिल गया, मेरा ये मनोकामना पूर्ण हो गया। तो सुंदरकांड पाठ इतनी पावरफुल पाठ क्यों है? चर्चा में बने रहिएगा और स्क्रिप्ट मत कीजिएगा। आज बहुत ही सुंदर चर्चा करने जा रहा हूं, जिससे सभी आदमी को सुनने से, श्रवण करने से भी आपकी भक्ति जगेगी और श्रवण करने से ही जो आपको पुण्य होता है, और श्रवण को भक्ति मार्ग में पहला स्थान मिला हुआ है। तो आज जरूर सुनिएगा, अंत तक इस प्रसंग को जरूर सुनिएगा और स्क्रिप्ट मत कीजिएगा। जो सुंदरकांड पाठ इतनी पावरफुल पाठ क्यों है भाइयों? उससे पहले, शुरू करने से पहले, मैं ब्रजेश पाठक आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की प्रसंग नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक तुरंत पहुंच सके। भाइयों, जैसा कि अभी हम बोल चुके हैं, जो सुंदरकांड पाठ इतनी पावरफुल पाठ क्यों है, चर्चा करेंगे। जो सुंदरकांड पाठ पढ़ने से आखिर में लोगों की क्यों मनोकामनाएं सिद्ध होती है, मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। चलिए चर्चा करते हैं, ध्यान से अवश्य सुनिएगा। जो सुंदरकांड पाठ रामचरितमानस पाठ के पंचम सोपान है, और इस पंचम सोपान में जहां भी देखिए श्री हनुमान जी के ही वर्णन है। और हनुमान जी जब वहां से समुद्र पार किए हैं, प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाही। प्रभु का मुद्रिका लेकर के मुख में जब निकले हैं, लंका के लिए गमन किए हैं, तो वहां से लेकर के लंकनी को मारा। उसके बाद क्या कहता है, जो विभीषण जी से मिले, माता सीता से मिले, लंका को जलाए, फिर वहाँ से निकले, फिर माता से चूड़ामणि लिए। तो जितनी भी चर्चा है सुंदरकांड में, इतनी चर्चा किसी कांड में रामचरितमानस पाठ में हनुमान जी की नहीं है। वह समझिए एक तरह से सुंदरकांड पाठ नहीं, वह हनुमान जी की ही पाठ है। हनुमान जी की जितनी यश गाथा है, जितनी पराक्रम है, जितनी वीरता है, सब सुंदरकांड पाठ में समाहित है। और सुंदरकांड पढ़ने वाले व्यक्ति का इसीलिए कल्याण होता है। पर सुंदरकांड पढ़ना कब चाहिए? सुंदरकांड, इस पर गौर कीजिएगा। जो सुंदरकांड कब पढ़नी चाहिए, कौन सा समय उपयुक्त होता है सुंदरकांड के लिए, आगे चर्चा करूंगा। चर्चा में बने रहिएगा। जो सुंदरकांड किस समय बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, वह समय होता है भाइयों, उस समय की चर्चा करूंगा। और उससे पहले एक बार आप लोगों से निवेदन करूंगा, जो जय श्री राम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। सुंदरकांड पाठ पढ़ते सभी हैं, लेकिन एक होता है यहाँ से शुरू किया, शुरू किए अंत कर दिए, शुरू से पढ़ना शुरू किए जाकर के लास्ट कर दिए। इससे क्या होगा? सुंदरकांड पाठ में यदि आप एक बीज मंत्र लगाते हैं, जैसे दोहा से पूर्व, दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। ये किसकी वचन है? माता सीता ही बोले थे। किसको? हनुमान जी को। जब हनुमान जी लंका से चल दिए थे तो माता सीता ही बोली थी हनुमान जी को, जो प्रभु से बोलिएगा अब हमारी भारी संकट को हरे। तो इसको यदि बीज मंत्र को आप दोहा के आगे और दोहा के पीछे, यानी दोहा पढ़ने के पूर्व और दोहा पढ़ने के बाद यदि आप लगाते हैं, तो ये सुंदरकांड पाठ क्या होता है? अति पावरफुल पाठ हो जाता है। और ये सुंदरकांड पाठ यदि बीज मंत्र द्वारा, माता सीता की कथन के द्वारा आप पढ़ते हैं, तो क्या हो जाता है? संपूर्ण पाठ नहीं, अर्ध संपूर्ण भी नहीं, संपूर्ण पाठ हो जाता है, जो सबसे ज्यादा पावरफुल पाठ कहा जाता है और माना जाता है इसको।
आप किसी पंडित जी से भी पूछेंगे तो ये सबसे पावरफुल पाठ होता है, संपुट पाठ बीज मंत्र द्वारा होता है। अब ये पाठ करना कब चाहिए भाइयों? आप सब ही लोग जानते हैं जो हनुमान जी, श्री हनुमान जी लंका कब प्रवेश किए थे। लंका श्री हनुमान जी सभी जानते होंगे जो कब प्रवेश किए थे, रात्रि के समय में। श्री हनुमान जी लंका रात्रि के समय में पहुंच गए थे और श्री रामचंद्र जी के काम करने के लिए गए थे। वहां क्या कहे, प्रभु के कृपा से भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। और सब अपने को एक भी जस अपने पास नहीं लेते, जो प्रभु की कृपा से सब काम हो रहा है। तो लंका श्री हनुमान जी रात्रि में प्रवेश किए थे। आप देखते होंगे कभी कभी राम भद्राचार्य का हम प्रसंग सुनते हैं, हम जिसको बहुत सारे ऐसे हमारे संत हैं, माननीय संत हैं, और हमारे देश में संतों की कमी नहीं है। जब जब धरा पे ऐसी बातें हुई है तो हमारे देश में संतों की कमी नहीं हुई है। कारण संतों का आना जाना लगा नहीं रहेगा तो पाप हमारे देश की छाया नहीं हो पाएगी। ये बात हम एक प्रसंग में बोले हैं। तो हमारे देश पर हम लोग अपने आप को, संतों को नमन करते हैं, जो हमारे देश में अच्छे अच्छे संत आते रहे हैं, समय समय पर हम लोगों के पापों का क्षय करते रहे हैं और जाते रहे हैं। कभी हमारे देश संत विहीन नहीं हुए, जिस वजह से भारत अध्यात्म में विश्व गुरु है और रहेगा। तो भाइयों, सुंदरकांड आप देखते होंगे श्री राम भद्राचार्य भी कहते हैं जिन रात्रि के 9 बजे के बाद सुंदरकांड की पाठ करनी चाहिए, हनुमान जी को सुनानी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी रात्रि में ही लंका प्रवेश किए थे। बहुत बड़ा बात है, संतों की बातों को समझ पाना बड़ी मुश्किल है। यदि आप समझ गए तो आपका बेड़ा पार है निश्चित रूप से। वो समझिए, कहते हैं मिथ्या न जाए देवी ऋषि वाणी, संत की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती है और उनके बताए मार्ग पर चलने वाले का सफलता मिलती है। तो श्री राम भद्राचार्य क्या है, ये लोग एक तरह से आंशिक रूप से हम लोगों का कल्याण करने के लिए आए हैं। श्री राम भद्राचार्य, आज धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम में क्या है वो लोग, ये लोग एक तरह से इन लोगों को भगवान प्रचार करने के लिए अपना भेजे हैं धरती पर। प्रेमानंद जी महाराज, ये सब क्या है, ये सब भगवान ही इन लोगों को साक्षात भेजे हैं पृथ्वी पर। जाओ अधर्म, वहाँ पापों का क्षय करो, नष्ट करो। और उनके प्रवचन से क्या होते हैं, उनके प्रवचन पर जो चल पड़ते हैं वो भवसागर पार हो जाते हैं। तो भाइयों, सबसे मूल जड़ बातें हैं जो सुंदरकांड के पाठ को रात्रि में ही पढ़नी चाहिए। और यदि आप रात्रि में 9 बजे के बाद पढ़ते हैं तो अति पावरफुल पाठ होता है सुंदरकांड। और सुंदरकांड पाठ कहते हैं न मंगलवार और शनिवार को ही करना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है, आप सब रोज कर सकते हैं। यदि आप सब रोज करने लगिए तो समझ जाइए जो साक्षात हनुमान जी सुंदरकांड सुनने के लिए आते हैं। क्योंकि कहते हैं भगवान का प्रशंसा करना, प्रभु श्री राम की प्रशंसा करना, श्री हनुमान जी की प्रशंसा करना, तो क्या होते हैं, हनुमान जी श्री राम उन भक्तों पे खुश होते हैं। यदि आप हनुमान जी का नाम ले रहे हैं तो श्री राम जी खुश होते हैं, श्री राम का नाम लेते हैं तो हनुमान जी खुश होते हैं। भाइयों, प्रसंग कैसा लगा सुनकर अपने कमेंट में जय श्री राम लिख करके ज़रूर बताइएगा। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा करके प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार का प्रसंग आप तक पहुंच सके। जय श्री राम। प्रभु करे आप सबका कल्याण, आप लोगों का श्री राम प्रभु मंगलमय करे, श्री हनुमान जी कष्ट हरे और आपका दिनचर्या शुभ हो। जय जय श्री राम, जय जय सीताराम। प्रभु करे आप सबका कल्याण।